जो भगवान श्यामा श्याम का नित्य धाम है, नित्य गोलोक, उस नित्य गोलोक में ही प्रिया प्रियतम के द्वारा ही गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। अब प्रिया प्रियतम के हृदय के प्रेम से ही यमुना जी प्रकट हुई हैं। ये यमुना जी और गिरिराज जी नित्य गोलोक के परिकर हैं। पर जब भगवान अवतार लेने का निश्चय किए, तब गिरिराज जी और यमुना जी दोनों ने कहा कि हम भी चलेंगे। क्यों? क्योंकि राधा रानी नहीं आना चाहती थी। राधा रानी ने कहा मैं धाम संसार में क्यों जाऊं, वहां लीला कैसे होगी। बोले लीला कैसे, आप और हम होंगे। तब राधा रानी ने कहा यमुना जी और गिरिराज जी के बिना मन नहीं लगेगा। तब गिरिराज जी ने कहा श्री जी हम भी चलेंगे। यमुना जी ने कहा हम भी चलेंगे। तब गिरिराज गोवर्धन ने द्रोणगिरी के यहां पुत्र रूप में अवतार लिया। द्रोणगिरी के पुत्र बने गिरिराज गोवर्धन। और ब्रज में कैसे आए? हनुमान जी लेकर के आए। जब श्री राम लंका पर चढ़ाई के लिए सेतु बना रहे थे, तब उस समय बानर लोग पर्वत ला के जल में डाल रहे थे। हनुमान जी दूर दूर से पर्वत ला रहे थे बड़े बड़े। द्रोणगिरी के पास गए, हनुमान जी हमको शिखर दो। बोले किस लिए? बोले ऐसे राम जी लंका पर विजय करने के लिए सेतु बना रहे हैं, सहयोग दो हमको। द्रोणगिरी ने कहा मेरे पुत्र तो बहुत हैं, पर कौन जाएगा खबर नहीं। सबसे पूछा, सबने मना कर दिया। हम क्यों जाएं, वहां सागर में गिरना पड़ेगा। सेवा ऐसी मिले जिसमें सब लोग जाने, और वहां सागर में गिर के तो कोई नाम नहीं होगा। हनुमान जी उदास होके जाने लगे। उन्हीं पुत्रों में गिरी गोवर्धन भी थे। हनुमान जी को कहा हम चल पड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा चलो, पर ध्यान रखना वहां तो जल में गिरना पड़ेगा। गिरिराज जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की सेवा में काम आएंगे। अरे भगवान के चरण तो पड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा पक्का नहीं कि चरण पड़े, इतना बड़ा सेतु बने, भगवान कहीं दूसरी ओर से निकल जाए। बोले भगवान के भक्तों के तो चरण पड़ेंगे। हनुमान जी ने परीक्षा ली। बोले ये भी पक्का नहीं कि वानर भालुओं के भी चरण पड़े, कहीं किनारे पे लगाए जाओ ना पड़े चरण। बोले दर्शन तो हो जाएंगे प्रभु के। हनुमान जी ने कहा दर्शन तो हो ही जाएंगे, जो भी शिला पर्वत जाएंगे उनको प्रभु का दर्शन तो होगा। और उस समय हनुमान जी लेकर के चले गिरिराज जी को। लेकिन जैसे मथुरा के ऊपर से निकल रहे थे, उसी समय भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई कि अब सेतु बनाने का काम पूरा हो गया है, और जिसने जहां जो पर्वत ले रखा है उसको वहीं विराजमान कर दो। तब हनुमान जी गिरिराज जी को वहीं मथुरा के निकट विराजमान करके चलने लगे। गिरिराज जी तो रोने लगे। हनुमान जी ये क्या किया, ना घर का रखा और ना अपना बनाया। घर से भी ले आए और रास्ते में छोड़ करके जा रहे हो। हमने तो सुना था जिसको हनुमान मिलते हैं उसको राम मिलते हैं, हमको यहां मार्ग में छोड़ रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा था गिरिराज जी अभी तो मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, आपको नहीं ले जा सकता, भगवान की आज्ञा हो गई है। लेकिन मैं वचन देता हूं आपको, अगली बार जब भगवान अवतार लेंगे तो आपके निकट ही अवतार लेंगे। और मैं कहां तक कहूं, भगवान आपकी पूजा करेंगे, भगवान आपको भोग लगाएंगे, भगवान आपको अपने से भी ऊंचा उठा लेंगे, आप यहीं रहो। तब हनुमान जी ने स्थापित किया था। गिरिराज जी ने कहा था कब? बोले द्वापर युग में। बोले द्वापर युग तो बहुत दूर है, तब तक मैं कैसे प्रतीक्षा भगवान की करूंगा। तब हनुमान जी ने कहा मैं भी गिरिराज जी में वास करूंगा। तो गिरिराज जी में जो पूछरी के लोटा हैं, आपने दर्शन किए हैं, वे पूछरी के लोटा तत्वतः हनुमान जी ही हैं, और ठाकुर जी के सखा रूप में विराजते हैं। और गिरिराज जी और वो मिलकर के तप करते हैं। भगवान की बाट देखी, फिर भगवान प्रकट हुए।